हाय, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे म्यूनिसिपल इलेक्शन हिस्ट्री। तो मेनली जो म्यूनिसिपल इलेक्शन है इसके पीछे की हम हिस्ट्री जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिए, जो हिस्ट्री है, जो ओरिजिन है मेनली लोकल गवर्नमेंट का, वो एक बहुत पुराना है। एंशियंट टाइम से ही हम देख रहे हैं कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर पाया जाता है। अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और ये जो है, जैसे अलग अलग फॉर्म में कहाँ पे वेदास के अंदर पाया जाता है हमें, या जो रिटर्न मनु है, या कौटिल्य के, या अदर जो भी रिटर्न डॉक्यूमेंट है उसके अंदर हमें पाया जाता है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था इंडिया के अंदर पास्ट में भी। देन जो ट्रैवलर्स आए इंडिया के अंदर, उनके भी डॉक्यूमेंट से हमें पता चलता है, जैसे कि मेगास्थनीस आए थे। और ये सभी ने मेनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में बताया। और जैसे बुद्धिस्ट पीरियड हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, या ऐसे बहुत सारे, जैसे पूरा हो गया, निगमा, ये सभी से हमें ये पता चलता है कि अलग अलग टाइप के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया के अंदर हिस्ट्री में एंशियंट टाइम में, मेनली एंशियंट टाइम में पाए जा रहे थे। और उसके बाद ये जो लोकल गवर्नमेंट है ये कंटिन्यू रहा है हिंदू रूल के समय में भी। और उसके बाद अलग अलग टाउन कमिटीज़ बनी है, जैसे कि गोस्तिया हो गया, या महाजन समितिज हो गया। इस तरह से अलग अलग कमिटीज़ भी बनाई गई, टाउन कमिटीज़ भी बनाई गई लोकल गवर्नमेंट के अंदर में। तो इसमें हम क्या देखें, सबसे पहले ठीक है हिस्ट्री को जाने। हम जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने जाना कि ये अलग अलग टाइम में भी अस्तित्व में थी। ठीक है, अब देखेंगे हम पोस्ट इंडिपेंडेंट, जब भारत आज़ाद होता है उसके बाद जो अर्बन, जो मेनली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसकी क्या हिस्ट्री रही है। ओके, टिल द इलेक्शन, या हम बोल सकते हैं टिल द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ओके, 1992 तक क्या हिस्ट्री रही है, मेनली यही हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करें। देखिए, जब ब्रिटिश एरा था उन्होंने भी बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज किया डेवलपमेंट के ऊपर। जो लोकल गवर्नमेंट था या जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर काफ़ी एम्फेसाइज किया गया, हमने लास्ट वीडियो में ये देखा था। देन आफ्टर जैसे इंडिपेंडेंट हो जाता है तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक नया ट्रांसफॉर्मेशन मिलता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इनको क्या दिया गया है, कुछ पावर दिया गया है जिससे कि ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कर सके। तो इसके लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई, जैसे कि सेंटर काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट, देन रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी, नेशनल कमीशन फॉर अर्बनाइजेशन। इस तरह से अलग अलग प्रोविजंस लाए गए थ्रू दिस कॉन्स्टिट्यूशन। देन उसके बाद क्या होता है, 1992 में एक लैंडमार्क डिसीजन आता है, दैट इज द क्रिएशन और वी कैन से गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशनल ओके स्टेटस टू द अर्बन लोकल गवर्नमेंट। ओके, जो अर्बन लोकल गवर्नमेंट हो गया या जो भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये कि जो रूरल और अर्बन गवर्नमेंट को एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया गया इन द ईयर 1992 थ्रू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इससे एक रियली एक रूरल और अर्बन जो लोकल गवर्नमेंट था इंडिया के अंदर, इसको एक स्ट्रेतन बनाया गया, पावरफुल बनाया गया थ्रू दिस 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत। देन जो अर्बन लोकल बॉडीज़ है, अभी जैसे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया, अभी इसको जो स्टेट है और सुपरसीड नहीं कर पाएगा एनी मोर, और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर है उसको डिसॉल्व किया गया ओके इन द म्यूनसिपालिटीज, एंड देयर मस्ट बी द इलेक्शन। अगर देखिए, इसके इसमें इसमें क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर म्यूनसिपॉलिटीज़ को डिसॉल्व करता है मेनली, तो उसको विद इन 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए एक अलग से अथॉरिटी बनाई गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन, एज पर द आर्टिकल 243 ZA। ओके, इस तरह से मेनली इलेक्शन का हमने हिस्ट्री देखा बिफोर इंडिपेंडेंट। ओके, एकदम एंशियंट टाइम में यहाँ पे भी हमें सेल्फ गवर्नमेंट दिखता है। उसके बाद हम देख रहे कि कमिटीज़ बनाई जा रही थी, जैसे ये घोस्तिया हो गया या महाजन समिति हो गई, इस टाइप की कमिटी बनाई गई। उसके बाद फिर जैसे इंडिया आज़ाद हो जाता है, या उसके पहले भी जब ब्रिटिश एरा था उस समय भी काफ़ी डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दिया जा रहा था। और जब इंडिया आज़ाद हो जाता है तो संविधान के अंदर ऐसे प्रोविजंस लाए जाते हैं जिससे कि ये लोकल गवर्नमेंट है ये पावरफुल हो जाए। उसके लिए कमिटीज़ बनाई गई, इस तरह से सेंट्रल काउंसिल फॉर लोकल गवर्नमेंट, रूरल अर्बन रिलेशनशिप कमेटी, नेशनल कमीशन फॉर अर्बनाइजेशन। फिर इसके बाद क्या आता है, एक लैंडमार्क डिसीजन आता है, जैसे कि ये 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आ जाता है। इससे क्या हुआ है, इसके जो प्रोविजंस है इसको हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। अभी क्या हुआ मेनली, जो इसके इससे क्या हो गया, मेनली जो अर्बन लोकल बॉडीज है ये काफ़ी मजबूत हो गई। अभी इसको इसको सुपरसीड नहीं कर पाएगा कोई भी।
और स्टेट गवर्नमेंट अगर मान लीजिए इसको डिसॉल्व भी करता है, इस म्यूनसिपालिटीज़ को डिसॉल्व भी करता है, तो उसको 6 मंथ के अंदर इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ेगा। और इसके लिए अथॉरिटी भी बनाई गई, स्टेट इलेक्शन कमीशन, okay, as per the article 243 ZA. So in the next video we will going to cover the procedure, mainly procedure, okay, for the conducting the election of the municipal. So that's all for this video. Thank you. Bye bye.